आइए मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आप लोगों को अम्ल, क्षार एवं लवण का तीसरा भाग पढ़ाने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है ताजमहल का रंग काला क्यों पड़ रहा है। ठीक है ना। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला कि ताजमहल का रंग काला क्यों पड़ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए, जब अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा से कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, जिसके कारण क्या होता है, ताजमहल का रंग दिन प्रतिदिन काला पड़ रहा है। इसका उत्तर क्या होगा, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है ना। आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि ताजमहल का रंग जो है काला दिन प्रतिदिन क्यों पड़ते जा रहा है, तो अम्लीय वर्षा के कारण। अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है हमारे उदर में HCl का क्या महत्व है। यानी कि देखिए, हमारे स्टोमक में HCl का क्या महत्व है। तो देखिए, हम लोगों के पाचन में HCl क्या करता है भाई, सहायता करता है। हम लोगों के पेट में जो है HCl का निर्माण होता है, जो हम लोगों को क्या करता है भाई, तो पाचन में सहायता करता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, जब हम लोगों को अपच हो जाता है, यानी कि अधिक खाना इत्यादि खा लेते हैं, तो क्या होता है, अधिक मात्रा में HCl निकलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, तब पेट दर्द होता है। ठीक है ना। और जलन होने लगता है। ठीक है। उसको दूर करने के लिए हमें क्षारीय एंटासिड दवा का उपयोग करना चाहिए। ठीक ना। एक देखिए, इसका निर्माण हमारे उदर में होता है। इसका निर्माण हमारे उदर में होता है। ठीक। जो हमारी भोजन को पाचन में सहायता करता है। अत्यधिक मात्रा में जो हमारे भोजन को क्या करता है, पचाने में सहायता करता है। अपच हो जाने पर ये हमारे उदर में अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने लगता है जिससे पेट दर्द एवं जलन होता है। यानी कि देखिए, आप लोगों से पूछा जाएगा कि हमारे पेट में जो है HCl का क्या महत्व है भाई, तो आप लोग बताइएगा कि देखिए, जब हमारे पेट में किसका निर्माण होता है, HCl का, जिसका क्या कार्य होता है, तो भोजन को पचाने में कौन सहायता करता है भाई, तो HCl सहायता करता है। यदि हम लोगों को अपच हो जाए तो क्या होता है, अधिक मात्रा में HCl निकलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, तो पेट में दर्द होता है और जलन होता है। इससे बचाव के लिए हमें एंटासिड क्षारीय दवा का उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए, इससे बचाव के लिए किससे बचाव के लिए, अपच के बचाव के लिए एंटासिड दवा का
उपयोग करना चाहिए, ठीक ना। यानी कि देखिए हमारे पेट में HCl का क्या महत्व है, तो देखिए क्या होता है कि HCl हमारे पेट में बनता है जो भोजन के पचाने में सहायता करता है। अत्यधिक मात्रा में जब हम लोगों को खाना खा लेते हैं तो क्या होता है भाई, तो अपच होता है, ठीक है ना। जब अपच हो जाएगा तो क्या होगा, अधिक मात्रा में HCl उत्सर्जित होगा जिससे पेट में जलन और पेट में दर्द होगा, ठीक है ना। इससे बचाव के लिए हमें क्षारीय दवा, ठीक है ना, इसके क्षारीय दवा एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। आगे आइए, मधुमक्खी, यानी कि मधुमक्खी में के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए आगे लाइन पढ़ना है कि मधुमक्खी मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगला लाइन हम लोग को पढ़ना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है जिससे बचाव के लिए काटे गए स्थान पर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखिए आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर होगा कि मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। और ये अम्ल पाया जाता है तो जहां पर मधुमक्खी काट देगी वहां पर क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हम लोगों को दर्द होगा। तो उससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। वहां पर क्या लगा देंगे, बेकिंग सोडा लगा देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, मधुमक्खी काटना ठीक हो जाएगा। आइए अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है अब, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो पूछेगा NaOH का क्या नाम है भाई, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, तो सबसे पहले इसका क्या नाम है भाई, तो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक ना। पूछा जाएगा आप लोगों से कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है भाई, तो कास्टिक सोडा। आगे देखिए कैसे प्राप्त होता है, प्राप्त जब सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होता है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड
क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसे प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करेंगे भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा भाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन का निर्माण होगा। आइए इसको सूत्र के माध्यम से देख लेते हैं। क्या करना था भाई, सबसे पहले NaCl को किससे प्रवाहित करना है भाई, तो जलीय विलयन से, जल से। तो किसका निर्माण होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्लोरीन प्लस में H2, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया को आप लोग याद कर लेंगे। कोई पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने की अभिक्रिया को लिखे तो क्या करेंगे भाई, तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आइए अब इसका कुछ हम लोग उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, पहला उपयोग देखिए, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में, ठीक ना। आप लोगों से पूछा जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, तो पेट्रोलियम के शोधन में पहला। दूसरा हो जाएगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला हो जाएगा तीसरा, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा क्या नाम है भाई, तो कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग होता है, तो पहला पेट्रोलियम के शोधन में, यानी कि पेट्रोलियम के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा का देखिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में भी किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आइए विरंजक चूर्ण, दूसरा पढ़ना है विरंजक चूर्ण। यानी कि विरंजक चूर्ण क्या होता है भाई, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। कोई पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, तो CaOCl2 होता है। ये कैसे प्राप्त होता है, प्राप्त, ठीक है ना, जब बुझा हुआ चूना को, जब बुझा हुआ चूना को, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, CaOH, ठीक है ना। चूना को जब बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो इसका
निर्माण होता है। ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है भाई, तो CaOCl2। ठीक है ना। ये कैसे प्राप्त होता है भाई, तो जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे हम लोग तो किसका निर्माण होगा, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। ये इसका सूत्र देख लेते हैं। जैसे देखिए CaOH ऑल ट्वाइस, ठीक है ना, प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2 अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा भाई, तो विरंजक चूर्ण प्लस जल का, यानी कि CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है ना। यही अभिक्रिया किसका है, विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया आप लोगों का याद रहेगा तो आप लोग इसका परिभाषा खुद से बना सकते हैं। देखिए, जब हम लोग बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण प्लस जल का निर्माण होता है। इस प्रकार हम लोग क्या मिल गया भाई, तो विरंजक चूर्ण मिल गया। आइए कुछ इसका उपयोग को देख लेते हैं। इसका उपयोग पहला देखिए, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त एवं रोगाणु मुक्त करने में, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई कि विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि जीवाणु मुक्त तथा रोगाणु मुक्त करने में। इसके बाद आइए वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, यानी कि दूसरा पूछा जाएगा कि वस्त्र उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो विरंजक चूर्ण का। आगे देखिए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आगे लास्ट देखिए, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में। ठीक ना, यानी कि विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोगों को यही पढ़ना है। सबसे पहला विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, तो CaOCl2। ठीक है ना। विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है, तो देखिए, जब बुझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण प्लस किसका निर्माण होता है भाई, जल का निर्माण होता है। उसके बाद क्या पढ़ना है, विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, पानी को शुद्ध करने में। ठीक है ना, यानी कि पानी को, यानी कि जल को जीवाणु मुक्त तथा रोगाणु मुक्त करने में। दूसरा देखिए, वस्त्र उद्योग में, यानी कपड़ा का जो उद्योग होता है वहां पर भी किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो विरंजक चूर्ण का। उसके बाद देखिए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो विरंजक चूर्ण का। इसके बाद देखिए, कागज उद्योग में भी किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। आइए आगे पढ़ते हैं बैंकिंग सोडा के बारे में। बैंकिंग सोडा, इसको देखते हैं भाई बैंकिंग सोडा को। ठीक है ना। सबसे पहले बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सूत्र NaHCO3। ठीक है ना। कोई पूछेगा कि बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। अन्य नाम यानी कि बैंकिंग सोडा का और किस नाम से जाना जाता है भाई, तो खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक ना, यानी कि खाने वाला सोडा का क्या नाम है भाई, तो बैंकिंग सोडा। ये कैसे प्राप्त किया जाता है, देख लीजिए। जब कच्चे पदार्थों को सोडियम क्लोराइड का, जब कच्चे पदार्थों को सोडियम क्लोराइड, यानी कि जब कच्चे पदार्थों को सोडियम क्लोराइड
का उपयोग कर इसका निर्माण होता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो है कच्चे पदार्थ से अभिक्रिया कराने पर किसका निर्माण होता है भाई? तो बेकिंग सोडा का। इसका सूत्र देख लीजिए, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा भाई? तो NH4Cl प्लस NaHCO3। ये क्या है भाई? तो बेकिंग सोडा का अभिक्रिया सूत्र है, जो कि मैट्रिक क्लास में आप लोगों को पूछता नहीं है, ठीक है ना। आगे आइए, इसका क्या करेंगे हम लोग? उपयोग के बारे में पढ़ना है, उसको ध्यान देना है। आ जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर में लिखने के लिए कि बेकिंग सोडा के उपयोग को लिखे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है भाई? तो NaHCO3। उसका अन्य नाम क्या है भाई? तो खाने वाला सोडा, ठीक है ना। इसका कैसे निर्माण होता है भाई? तो जब सोडियम क्लोराइड को कच्चे पदार्थों के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है भाई? तो खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। आगे आइए, इसका उपयोग देख लेते हैं, यूज। पहला देखिए, स्वादिष्ट 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 खस्ता पकौड़ा बनाने में। देखिएगा आप लोग, बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है तो क्या होता है? एकदम मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। दूर करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि पूछा जाए कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। तीसरा देख लीजिए, अग्निशामक यंत्रों में। यंत्रों में यानी कि जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें किसका उपयोग होता है भाई? तो बेकिंग सोडा का। आगे आइए, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त पेय सोडा युक्त शीतल पेय में, ठीक है ना। यानी कि इसमें किसका उपयोग किया जाता है भाई? ये चारों में। तो बेकिंग सोडा का। पहला स्वादिष्ट खास्ता एवं पकौड़ा बनाने में। दूसरा का पेट की अम्लता को दूर करने में, कि पेट में ज्यादा अम्ल हो गया तो उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे भाई? बेकिंग सोडा का। तीसरा का अग्निशामक यंत्रों में, यानी कि आग बुझाने वाले जितने भी यंत्र होते हैं उसमें लगभग किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो बेकिंग सोडा का। आगे देखिए, सोडा वाटर यानी कि स्प्राइट, कोको कोला, ये सब में किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो बेकिंग सोडा के। आगे आइए,